नमस्कार, आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू सिंक गूगल शीट्स विथ एयरटेबल फॉर स्पेसिफिक डेटा। यानी जब भी आप अपनी गूगल शीट पर कोई डेटा अपडेट करेंगे तो वो अपने आप आपके एयरटेबल बेस पर भी अपडेट हो जाएगा। और इसके लिए हम यूज करने वाले हैं एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट। और मैं एक बात बता दूं कि हमारा आज जो ट्रिगर होगा वो होगा गूगल शीट और एक्शन होगा वो होगा एयरटेबल। ये दोनों स्प्रेडशीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect। ऐसा करने के बाद ये लैंडिंग पेज आपके सामने आ जाता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। ऐसा करने पर आपको कई टास्क मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप ये ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करता हूँ साइन इन। अब ऑल ऐप्स सेक्शन पर ये 5 ऐप्स आपके सामने आती हैं। इनमें से हमें चूज़ करना है पैबली कनेक्ट और क्लिक करना है एक्सेस नाउ पर। अब हम जाएंगे क्रिएट वर्कफ्लो पर और आज हम जो ऑटोमेशन बनाने वाले हैं यानी कि जो वर्कफ्लो बनाने वाले हैं उसको एक नाम देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जोड़ रहे हैं गूगल शीट्स को एयरटेबल के साथ, तो मैं इसे नाम दे देता हूं गूगल शीट्स टू एयरटेबल। आप अपने हिसाब से इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद ये 2 विंडोज़ हमारे सामने ओपन हो जाती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। बेसिकली हमें इन 2 विंडोज़ में उन सारी ऐप्स और फीचर्स को ऐड करना है जिनका आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हम इस्तेमाल करने वाले हैं गूगल शीट का, तो मैं टाइप करूँगा गूगल शीट्स और चूज़ करूँगा गूगल शीट्स को। इसके बाद हमें चूज़ करना है ट्रिगर इवेंट, जिसे हम चूज़ करेंगे न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब है कि जब भी हमारे गूगल शीट पर किसी भी रो के डेटा में कोई भी चीज़ अपडेट हो तो हमारा जो एक्शन है वो परफॉर्म हो जाए। ओके, ऐसा करने के बाद ये वेबबुक यूआरएल एक आपको जनरेट होती है, तो इसे हम कर लेंगे कॉपी। इस यूआरएल की मदद से हम पैबली कनेक्ट को जोड़ेंगे गूगल शीट के साथ और फिर गूगल शीट को जोड़ेंगे एयरटेबल के साथ। ओके, कैसे, चलिए आइए आपको बताता हूँ। तो इसको आपने कर लिया कॉपी और फिर आप आएंगे अपने गूगल शीट पर। गूगल शीट में देखिए ये मेरी एक सैम्पल गूगल शीट है। गूगल शीट पर आप जाएंगे एक्सटेंशन पर और फिर जाएंगे एडॉन्स पर और प्रेस करेंगे गेट एडॉन्स को। सर्च ऐप सेक्शन पर आपको टाइप करना है वेबहुक्स और चूज़ करना है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को। अब ये जो ऐप है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स, इसको आपको इंस्टॉल करना है। देखिए मेरा लिखा आ रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, पर आप कर लीजिएगा। ऐसा करने के बाद आपको वापस जाना है एक्सटेंशन पर और आप देखेंगे कि पैबली कनेक्ट वेबहुक्स का फीचर्स आपको सबसे नीचे मिलेगा। इन केस नहीं मिलता है तो आप 1-2 बार रिफ़्रेश कीजिएगा, उसके बाद ये फीचर आपके एक्सटेंशन में सबसे नीचे आ जाएगा। तो हम जाएंगे पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पर अब और देन प्रेस करेंगे इनिशियल सेटअप को। अब आपको याद होगा कि हमने एक यूआरएल को कॉपी किया था, तो उस यूआरएल को अब हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, अब बारी है ट्रिगर कॉलम को चूज़ करने की। तो देखिए जो भी हमारा कॉलम लास्ट कॉलम होता है उसे कहते हैं ट्रिगर कॉलम। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज मेरा जो लास्ट कॉलम है वो है सी, राइट। आपके केस में XYZ कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है हमारा ट्रिगर कॉलम। ठीक है, मैं वापस से जाता हूँ वेबबुक्स पर और जाता हूँ इनिशियल सेटअप पर। यूआरएल को मैंने कॉपी कर दिया था, एक और बार कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और ट्रिगर कॉलम, क्योंकि मेरा लास्ट कॉलम सी है तो मैंने टाइप किया सी। ऐसा करने के बाद आपको प्रेस करना है सेंड टेस्ट पर और देखिए यहाँ लिखा आ गया कि टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली, यानी कि इन्होंने जो डेटा है वो भेज दिया है। तो चलिए चल के देखते हैं कि क्या पैबली को वो डेटा मिला है। तो मैं आ गया हूँ पैबली कनेक्ट पर और आप देख सकते हैं कि वो डेटा हमारे यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि वापस से जाते हैं गूगल शीट पर और यहाँ पर याद से सबमिट कर दीजिएगा। ओके, हाँ, तो देखिए मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर है टाइटल, क्वांटिटी, रेट। तो
यहाँ पर भी हमारा टाइटल, क्वांटिटी और रेट आ चुका है, स्प्रेडशीट का नेम भी आ चुका है ना। यानी कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, अब एक चीज़ आपने अगर ध्यान दी हो तो मेरी ये जो गूगल शीट थी इसको मैंने इनकॉग्निटो मोड में खोला है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो मेरा ब्राउज़र है वहाँ पर कई सारे अकाउंट्स लॉगिन है ना। मैं 2-3 मल्टीपल जीमेल आईडीज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में ना कई बार ऑथेंटिकेशन मिलने में दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने ये अलग ही अपने इनकॉग्निटो मोड में गूगल शीट को ओपन किया है। अगर आपका भी सिमिलर केस हो तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी ऐसे ही कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं पैबली कनेक्ट पर, और हमारा रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ चुका है, यानी कि पैबली कनेक्ट गूगल शीट से कनेक्ट हो चुका है। अब जो हमारी दूसरी ऐप है जिसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं वो है एयरटेबल। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा एयरटेबल, चूज़ करेंगे एयरटेबल ऐप को, एक्शन इवेंट, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटा है वो एयरटेबल पर अपडेट हो जाए। तो मैं चूज़ करूँगा अपडेट रिकॉर्ड को और करूँगा कनेक्ट। अब हम प्रेस करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, और यहाँ पर हमें डालना है टोकन। तो देखिए लिखा है कि लॉग इन टू एयरटेबल एंड गेट योर API की फ्रॉम द अकाउंट सेक्शन। तो यहाँ पर अकाउंट सेक्शन पर क्लिक कर आप एयरटेबल पर जा सकते हैं, और आप चाहें तो हम होम पेज से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे एयरटेबल का होम पेज आ चुका है, और फिर हम क्लिक करेंगे प्रोफाइल पर, जाएंगे अकाउंट सेक्शन में, और स्क्रॉल डाउन करने पर हमें यहाँ पर API की मिल जाएगी। देखिए लिखा है रीजनरेट API की और डिलीट की, पर यहाँ पर हमें जो ये की है इसे करना है कॉपी, और जैसा कि हमने पहले किया था उसी तरीके से उस कॉपी टोकन को यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट, और फिर क्लिक करेंगे सेव पर। ऐसा करने से एयरटेबल हमारे पैबली कनेक्ट से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हमें चूज़ करना है बेस को। तो देखिए मेरे एयरटेबल अकाउंट पर कई सारे बेस हैं जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। ओके, आप देखेंगे कि ये जो बेस हैं ये सारे बेस यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट ट्रैकर, डिजिटल कंटेंट कैलेंडर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे ये बेस अवेलेबल हैं, प्रोजेक्ट ट्रैकर, डिजिटल कंटेंट कैलेंडर और बाकी सब, है ना। तो ये सब आ चुके हैं। तो आज जो भी बेस मैं यूज़ करने वाला हूँ उसे मैं चूज़ करूँगा। तो आज जो मैं बेस यूज़ करूँगा वो है शॉपिटी स्टोर। ओके, तो मैं चूज़ करूँगा शॉपिटी स्टोर। ओके, मैं आपको एक बार शॉपिटी स्टोर दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है मेरा शॉपिटी स्टोर। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये एक रेट लिस्ट मैंने पहले से बना रखी है। मेरी ये रेट लिस्ट और मेरी जो गूगल शीट है वो सेम ही है। ओके, देखिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये सेम मेरी गूगल शीट है और इसे ही मैं आज यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चूज़ किया अपने बेस को। टेबल नेम, मेरा एक ही टेबल नेम है रेट लिस्ट के नाम से, इसलिए एक आ रहा है। अगर आपके कई सारे आएंगे तो उसमें से आप जिस टेबल पर काम करना चाहते हैं उसे चूज़ कीजिएगा। अब ये हमसे मांग रहा है रिकॉर्ड। तो देखिए लिखा है कि सिलेक्ट रिकॉर्ड और मैप रिकॉर्ड ID कैन गेट स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिटेल फ्रॉम द सर्च रिकॉर्ड एक्शन। ओके, तो देखिए अब हमें एक रिकॉर्ड ID चाहिए। ओके, फिलहाल वो अभी हमारे पास नहीं है, वो हमें मिलेगी सर्च रिकॉर्ड एक्शन पर। क्योंकि देखिए अपडेट करने के लिए पहले हमें रिकॉर्ड को लाना पड़ेगा, फिर ही तो हम उसे अपडेट कर पाएंगे। तो इसलिए अभी हम करेंगे सर्च रिकॉर्ड और उसके बाद इस स्टेप पर वापस आएंगे। तो अभी आप क्या कीजिएगा कि ये जो बीच में प्लस का साइन है इसे प्रेस कीजिएगा, और यहाँ पर वापस चूज़ कीजिएगा एयरटेबल को, और फिर एक्शन इवेंट में चूज़ कीजिएगा सर्च रिकॉर्ड, कर लीजिएगा कनेक्ट। हम एक बार कनेक्शन कर चुके हैं इसलिए वापस से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्लिक कीजिएगा सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन पर और सेव कर दीजिएगा। ऐसा करने के बाद वापस से हमारे पास ऑप्शन आते हैं। तो एक और बार बेस हम अपना चूज़ कर लेते हैं। मेरा बेस जो मैं आज एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो है शॉपिटी स्टोर। टेबल नेम देखिए रेट लिस्ट आ चुका है। फील्ड नेम, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ फील्ड नेम और सर्च वैल्यू क्या होता है। तो जब आप अपनी गूगल शीट पर जाएंगे तो ये जो हमारी हेडिंग्स हैं ये हैं फील्ड नेम। ओके, और ये जो इनकी वैल्यूज़ हैं ये हैं वैल्यू जो हमें यहाँ पर चूज़ करनी है ताकि हमारा गूगल शीट और एयरटेबल कनेक्ट हो सके, है ना। तो फील्ड नेम जो है देखिए टाइटल आ रहा है, तो मैं टाइटल चूज़ कर लेता हूँ। सर्च वैल्यू, तो
इसके बाद आपको जाना है और क्लिक करना है गूगल शीट और न्यू अपडेटेड स्प्रेडशीट रो पर, और यहाँ पर आपको जो टाइटल की वैल्यू है उस पर क्लिक करना है। ओके, तो अभी जो हमने प्रोसेस की है, यानी जो हमने ऑप्शन में से चूज़ किया है, इसे कहा जाता है मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है सिंपल कि जो भी हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला था, राइट, उन्हीं रिस्पॉन्स को, वही रिस्पॉन्स देखिए हमें यहाँ पर आ रहा था, है ना, हमें कोई कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और उसी रिस्पॉन्स को हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया। ऐसा हम करते हैं वेरिएबल चीज़ों के साथ। वेरिएबल यानी जो चीज़ बार बार बदलती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है हमारा टाइटल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो देखिए जो हमारा टाइटल है वो तो बार बार बदलेगा ना, वो तो जावा भी हो रहा है, वो तो एलजी कैमरा भी हो रहा है, राइट। तो जो जो भी चीज़ बदलती है वहाँ पर हमें मैपिंग करनी पड़ती है, जैसे हमने इस केस में किया। ओके, इसके बाद क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना आप अच्छे से बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए जैसा मैं बता रहा हूँ, हमारा ऑटोमेशन अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल चुका है, और देखिए रिस्पॉन्स में मिली है रिकॉर्ड आईडी। यही रिकॉर्ड आईडी हमें नीचे चाहिए थी, ओके, जिसके लिए हमने ये स्टेप की। तो अभी हमें रिकॉर्ड आईडी सक्सेसफुली मिल चुकी है, तो हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट स्टेप पर, और यहाँ से फिर हम क्लिक करेंगे मैप पर। जैसा मैंने बताया मैपिंग करते हैं, और अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो हमें एक और बार क्या कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रीवियस स्टेप पे चले गए थे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे वापस से कनेक्टेड पर क्लिक कीजिएगा, सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन पर सेव कर दीजिएगा। बेस हमारा क्लियर है, टेबल नेम हमारा क्लियर है। रिकॉर्ड में मैप को क्लिक कीजिएगा, और देखिए हमें यहाँ पर वापस से डेटा मिल चुका है, और हम मैप करेंगे रिकॉर्ड आईडी को। और यहाँ पे पीछे जो डेटा है उसको हटा दीजिएगा, ओनली यही आना चाहिए। तो हमारा रिकॉर्ड आईडी यहाँ पर आ चुका है। ओके, अब बारी है टाइटल को चूज़ करने की। तो टाइटल को हम गूगल शीट से चूज़ करेंगे, टाइटल को चूज़ कर लिया। बारी है क्वांटिटी को चूज़ करने की, तो क्वांटिटी को भी हम गूगल शीट से मैप कर देंगे। और अब रेट, तो रेट में भी सेम स्टेप को ही हम फॉलो करेंगे, और उसके बाद क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। ओके, तो हमें रिस्पांस मिल चुका है, और ये जो हमारा ऑटोमेशन था ये कंप्लीट हो चुका है। पर चलिए देखते हैं कि पहले ये काम कर रहा है कि नहीं। तो अब मैं जाऊंगा अपनी गूगल शीट पर, और अब ये जो मेरा डेटा है उसको मैं अपडेट करूंगा। तो अगर ये मेरा ऑटोमेशन काम कर रहा होगा तो इस डेटा को अपडेट करने के साथ जो मेरा एयरटेबल का डेटा है वो भी अपडेट होगा। एयरटेबल की शीट में खोल लेता हूँ, ये मेरी एयरटेबल की शीट है। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक ध्यान दीजिएगा कि एक्सटेंशन में जाके सेंड ऑन इवेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, ऐसा करने के बाद यहाँ पर एक राइट क्लिक आता है। ओके, ऐसा हमें करना पड़ता है कि जब भी ये डेटा अपडेट हो जाए ना, तो वो अपने आप हमारे पैबली कनेक्ट पर भी अपडेट हो जाए। ओके, तो ये हमें याद से करना है। तो अब ये जो हमारा डेटा है हम इसका टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए अभी क्वांटिटी है 600 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की, मैं बढ़ा देता हूँ 6000 पर। रेट है 2000 और मैं कर देता हूँ 20000 पर, और प्रेस करता हूँ इंटर। अब हम जाएंगे अपने एयरटेबल शीट पर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा डेटा था वो अपने आप अपडेट हो चुका है। एक और बार करते हैं फॉर कंफर्मेशन। देखिए मैं जाता हूँ एलजी कैमरा पर, क्वांटिटी है 100 तो कर देता हूँ 1000, और रेट है 5000। अरे वाह, 5000 में कैमरा मिल रहा है, बहुत बढ़िया। इसको कर देता हूँ 50,000 और प्रेस करता हूँ इंटर पर। और वापस से जाऊँगा अपनी एक्सेल शीट पर, एयरटेबल शीट पर, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया अपने आप। तो इसका मतलब हमारा ऑटोमेशन अच्छे से काम कर रहा है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने गूगल शीट को कनेक्ट किया पैबली कनेक्ट के साथ। ओके, फिर मैंने पैबली को कनेक्ट किया एयरटेबल के साथ। फिर एयरटेबल पर जो मेरा रिकॉर्ड था उसे मैंने सर्च किया, और सर्च करने के बाद जब मुझे अपना रिकॉर्ड मिल गया तो मैंने उसे अपडेट कर दिया। अच्छा, कई बार हमारे कई क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या ये ऑटोमेशन हमें बार बार क्रिएट करना पड़ेगा, रोज़ क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं, नहीं, ये ऑटोमेशन आपको बस एक बार क्रिएट करना है, और उसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए अपने आप काम करेगा। और ऐसा करने से आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, अपनी वर्कफोर्स बचा सकते हैं, अपना एनर्जी बचा सकते हैं। और ये तो एक ऑटोमेशन था, ऐसे कई सारे ऑटोमेशन हैं जो आप अपने पैबली कनेक्ट पर क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।
अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।